हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी आफरीन बानो जुड़ चुकी है। आफरीन जी, अगर बात करें अंकिता भंडारी ऑडियो वायरल मामले की, तो इस मामले में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर से पूछताछ के बाद उनके फोन को एसआईटी ने जांच के लिए भेज दिया है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर हरिद्वार में सुर्खियों में रहने वाली है? बिल्कुल, आज उन तमाम खबरों पर नजर डालते हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर की। बागेश्वर में आज सुबह 7:24 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद भूकंप के झटके जब लोगों को महसूस हुए तो वो घरों से बाहर निकले और हालांकि अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर अंकिता भंडारी, जैसे आपने पूछा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब नया अपडेट किया है। एसआईटी की जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान उर्मिला सनावर और पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर से कई कई घंटों जांच चली एसआईटी की, लेकिन उसके बाद अब इसमें नया अपडेट ये है कि अब सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्तुति कर दी है। साथ ही साथ अब जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार के ऊपर यह आरोप लगाए हैं कि जो सीबीआई जांच की संस्तुति की है सरकार ने, वो सरकार की इच्छा नहीं है बल्कि जन संघर्ष है, जन दबाव की वजह से सीबीआई जांच की संस्तुति सरकार ने की है। और उनका साथ में ये भी कहना है कि लगातार विपक्ष ये मांग करता आया है कि निष्पक्ष और न्यायपालिका की निगरानी में सीबीआई जांच की जाए। हालांकि अब जो लोग कुछ ऐसे इसमें मुख्य चेहरे हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिस पर लगातार वीआईपी को लेकर एक प्रश्न चिन्ह लगता आया है। प्रभावशाली कुछ ऐसे लोग जिन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर अभी भी लोगों में रोष नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार में आज उर्मिला सनावर कोर्ट के समक्ष अपना फोन यहाँ पर पेश करेगी, क्योंकि उनका जो फोन है उसके अंदर मेन एविडेंस है, वो ऑडियो क्लिप्स उस फोन के अंदर है, वो आज न्यायालय के समक्ष वो पेश करेंगी। और उन्होंने पहले भी ये बात कही है कि मैं जितना भी हो सकेगा जांच में सहयोग करूंगी। हालांकि अगर बात की जाए अंकिता भंडारी हत्याकांड की, तो इसमें उर्मिला सनावर वो नाम है जिसने एक बार फिर से लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई कि हो सकता है कि अंकिता भंडारी को पूरा न्याय मिल सके, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रकरण हुआ था लगभग 3 साल पहले, 2022 का ये मामला, और इस पर सुनवाई होती है। 2025 को 3 दोषियों को सजा दी जाती है उम्र कैद की, लेकिन उसके बाद 2025 में ही 25 की आखिर में एक ऑडियो क्लिप सामने आती है, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत पूरी तरीके से गर्मा जाती है। इस वक्त हरिद्वार में या पूरे उत्तराखंड में 2 ही मुद्दे ऐसे हैं जो इस वक्त गर्माए हुए हैं, जो इस वक्त लाइमलाइट में है। पहला अंकिता भंडारी हत्याकांड और दूसरा गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है गंगा घाटों पे, वो उस पर रोक लगाने को लेकर ये मुद्दा इस टाइम हरिद्वार में गरमाया हुआ है। कल मीडिया के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए और उन्होंने ये जानकारी दी कि जिस तरीके से लगातार गंगा घाटों पर और कुंभ क्षेत्र पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ क्षेत्र का जिक्र पुराणों में भी है और उसकी क्षेत्र की एक गरिमा है और वो गरिमा बनी रहनी चाहिए। इसके लिए जितने भी हिंदू संगठन हैं जो कि कुंभ मेला से जुड़े हुए संगठन है, जैसे कि श्री गंगा सभा और इसके साथ साथ और अन्य हिंदू संगठन, उनसे भी सलाह ली जा रही है। और इन सब धार्मिक स्थलों का, 4 धाम यात्रा से लेकर कुंभ क्षेत्र तक, इन सब धार्मिक स्थलों का एक एक्ट है, उस एक्ट के बारे में भी पढ़ा जा रहा है, उस एक्ट को समझा जा रहा है, क्या कुछ नियम है उसकी जानकारी ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि सलाह ली जा रही है, इस एक्ट का अध्ययन किया जा रहा है और जैसा मुनासिब होगा इस क्षेत्रों की गरिमा बनाए रखने के लिए वो चीजें जरूर लागू की जाएंगी। जी आफरीन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी आफरीन बानो, जिन्होंने जिक्र किया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर हरिद्वार में सुर्खियों में रहने वाली है।